32 वर्ष पूरे कर चुके हैं और ये पेशे से अधिवक्ता है। क्या कुंडली में ऐसा होता है कि व्यक्ति एक वकील बन जाता है? इनके लग्न चार्ट को समझिए। पहले भाव में ही शनि बैठे हैं और यहाँ पे कुंभ लगन है, और शनि यहाँ इनकी नवांश कुंडली में भी यहीं बैठे हुए हैं। भाव वर्गोत्तम हो गया, बहुत अच्छा भाव मिलेगा। शनि भगवान कुंभ राशि अगर में बैठे हैं पहले भाव में या केंद्र के किसी भी घर में, ये अधिवक्ता बनने की आपको क्वालिफिकेशन देते हैं। साथ में आपके बुध और शुक्र देखिए पंचम भाव में बैठे हैं, और ये बुध की ही राशि है। यहाँ पे बुध और शुक्र साथ में, ये महालक्ष्मी योग पंचम भाव का बहुत तगड़ा होता है। तो ये भाव स्पीकिंग का भी है पंचम, तो पंचम भाव यहाँ पे चमक रहा है, पहला भाव चमक रहा है, इसीलिए इनको पेशे से ये वकील बन गए। यहाँ पे सूर्य चौथे भाव में बैठे हैं, घर में थोड़े से इश्यूज देते हैं लेकिन अच्छी राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र भगवान की राशि वृषभ में बैठे हुए हैं, तो घर में मान सम्मान सुख सुविधा ये सब आपको देंगे। पिता आपके स्ट्रांग रहेंगे। तो यहाँ पे सूर्य भी इनके बहुत अच्छे हैं। इनके शनि यहाँ पे जो लग्न बना वो कुंभ लगन बना, राशि बनी इनकी मेष। साथ में ये भाव, पहला भाव, चौथा भाव और पंचम भाव, ये कम्युनिकेशन का जैसे मैंने बताया, और ये फील्ड हमें लॉ से जोड़ता है। तो ये वकील बने। अब इनको प्रॉब्लम किस प्रकार आएगी वो भी हम समझ सकते हैं। पहले भाव में शनि बैठे हैं, तो ये तो भाव बहुत अच्छा बना। 3 भाव हमें सर्वाइवल के लिए देखने होते हैं। दूसरा भाव धन का होता है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। इसके स्वामी जुपिटर, ये जाकर 9वें घर में बैठे हैं, बहुत अच्छा भाग्य मिलता है 9वें घर के अंदर जाकर जब जुपिटर बैठते हैं। धन के स्वामी धनेश जाकर आपके भाग्य में बैठे हैं, तो धन तो आपको भाग्य से मिलेगा, लेकिन राहु भगवान के साथ यहाँ पर गुरु चांडाल योग बन गया है। अब ये इनको तकलीफ दे देगा। और 9वें भाव में, 9वां भाव हमारा भाग्य भाव होता है, यहाँ पर खराबी नहीं होनी चाहिए नॉर्मल। और यहाँ गुरु चांडाल जब भी बनता है 48 वर्ष आपको स्टेबिलिटी आती ही नहीं है। 48 साल बाद जाकर ये प्रॉब्लम देता ही देता है, और आपके भाग्य के भाव में बैठा है, और आपका धन का स्वामी ये वाले दुर्योग में चला गया है। तो पहला भाव मजबूत है, दूसरा भाव अच्छा है, उसके बाद में 11वां भाव ये आय का भाव है, स्रोत का भाव है, कहाँ से आएगी। तो यहाँ से 9 लिखा है, ये भी गुरु का भाव है, मीन राशि, माफ़ कीजिए धनु राशि। और यहाँ पे जो बृहस्पति है वो जाकर भाग्य में बैठे हैं, ये भी सिटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे गुरु चांडाल लगा है। तो धन दोनों तरफ से फंसा, आय से भी और जो हाथ में धन है वहाँ से भी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो दशा चल रही है वो राहु भगवान की दशा चल रही है, और इस समय इस पर्टिकुलर पीरियड में हम देखें तो राहु और जुपिटर यही गुरु चांडाल वाली ही दशा चल रही है। इसके बाद शापित दशा आने वाली है, इसके बाद आपको रिलैक्स मिलेगा। यहाँ पर इस डेट को नोट कर लीजिए, यहाँ पर आपको रिलैक्स मिलेगा। तो यहाँ पे भाव जो दुर्योग है यहाँ पे बहुत तगड़ा मार रहा है। तो आपका धन ये और आपकी आय, इसके स्वामी जाकर गुरु चांडाल में बैठे हैं। एक इस पे रेमेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 48 साल, अभी आपकी आयु 32 साल है। और यहाँ पर आप समझिए ये आपके पराक्रम है। मंगल यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, और तीसरे भाव में मंगल बैठते हैं तो व्यक्ति को पराक्रम बहुत सॉलिड देते हैं। इस भाव में बैठते हैं तो मीडिया कम्युनिकेशन से भी जोड़ते हैं। इस भाव में दिक्कत हो रही है कि केतु और चंद्रमा साथ में है, यहाँ पे चंद्रमा खराब हो जाते हैं, केतु और चंद्रमा, यहाँ पे ग्रहण योग बन गया। तो चंद्रमा जब गड़बड़ होते हैं तो हमारी आय के स्रोत भी गड़बड़ हो जाते हैं, और ये भाव आमने सामने है, 7वीं दृष्टि से है। तो दोनों भाव, दोनों दुर्योग जो है आमने सामने है, इसीलिए पीड़ा आपको 48 ईयर्स तक रहेगी। इसकी रेमेडी मैं आपको 2 रेमेडी दूंगा, ताकि आपका 9वां भाव मजबूत हो जाए हमेशा के लिए, और आपका तीसरा भाव जो है वो मजबूत हो जाए। तो ये भाव सुख का भाव, और आपका कम्युनिकेशन ये बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। महालक्ष्मी योग लगा, इसका फ़ायदा उठाइए आप। इनकी अभी शादी नहीं हुई है, 32 वर्ष के हो गए हैं, वो भी देख लेते हैं। लग्नेश, माफ़ कीजिए, जो सप्तमेश है 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंह राशि बनी, इसके स्वामी। तो माँ के आशीर्वाद से आपका भला हो जाएगा, और आपको लेडी जो मिलेगी आपकी
हिसाब से मिलेगी, अच्छी मिलेगी और रुतबे वाली, सम्मान पाने वाली स्ट्रॉन्ग लेडी से आपकी शादी होगी। आपके जो यहाँ अगर हम देखें तो शनि यहाँ पर भी बहुत अच्छे बैठे हैं। राहु आपको अच्छा सुख देंगे क्योंकि उनकी फेवरेट राशि है। यहाँ पे सूर्य आपको पंचम में बहुत अच्छा देंगे। यहाँ पे शुक्र भी आपको अपनी ही राशि में बैठे हैं तो पराक्रम में कला देंगे। और यहाँ पे जुपिटर और मरकरी आपके लाभ में बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छा देंगे। तो चंद्रमा यहाँ पे फिर भाग्य में खराब हो गए हैं, वृश्चिक राशि में, नीच राशि में चले गए हैं। तो जो आपकी रेमेडी रहेगी उसमें चंद्रमा की रेमेडी आपको मैं ऐसी दूंगा जो ज़िंदगी भर चलेगी, क्योंकि चंद्रमा हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखना है। तरलता हाथ की, कितना पैसा आपके पास में आएगा। आपकी पत्नी भी चंद्रमा है तो चंद्रमा यहाँ पर गड़बड़ हो जा रहा है। तो कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है। और एक बात उल्लेखनीय है कि अभी राहु भगवान की दशा चल रही है यहाँ पे। तो अभी जो गुरु चांडाल है उसी की दशा चल रही है और 2039 सितंबर तक राहु भगवान की दशा चलेगी। तो ये वाला भाव जो है आपका, जो भाग्य वाला, ये पीड़ित होता जाएगा। तो इसी को हमें निकालना होता है। जो कुंडली में अच्छाई होती है उसे उसे हम और संवारते हैं, और जहाँ पे दुर्योग लगे हैं उसकी हम रेमेडी करते हैं। आपका नामांश चार्ट भी बहुत तगड़ा होने वाला है। बहुत बहुत आप अच्छा नाम सम्मान, नाम पैसा सम्मान आपको सब मिलेगा। आप गुरु चांडाल पे काम करें और जो चंद्रमा को मुक्त करें।